नमस्कार, मैं हूं सुधीर चौधरी और डीएनए में आपका स्वागत है। आज जब देश में चारों तरफ कोरोना वायरस की वजह से लोगों में डर और नकारात्मकता का माहौल है, ऐसे समय में हमारे देश को पॉजिटिव रखने वाली वैक्सीन की सख्त जरूरत है। इसलिए आज हम सबसे पहले आपके मस्तिष्क को ताकत देने वाली एनर्जी ड्रिंक्स के बारे में आपको बताएंगे, जो उन 5 विचारों से बनी है जिनमें विश्वास और हौसले की मात्रा बहुत ज्यादा है। क्योंकि आपको डराने वाली खबरें तो चारों तरफ लोग बता ही रहे हैं। हम भी 2-3 दिनों में पीछे आपको काफी डरा चुके हैं और इसमें किसी की गलती नहीं है, क्योंकि माहौल ही ऐसा है। चारों तरफ कोरोना वायरस ने ऐसा माहौल पैदा किया है कि आपको डर भी लग रहा होगा और चारों तरफ अंधेरा ही अंधेरा दिखता होगा। इसलिए आज डीएनए में आप इस वैक्सीन की डोज लेना बिल्कुल ना भूलें। पिछले 24 घंटों में भारत में कोरोना वायरस के 2,17,000 मामले दर्ज हुए हैं और 1185 लोगों की मौत हो गई है। और अकेले दिल्ली में ही 19,500 नए मामले सामने आए हैं सिर्फ 24 घंटे में, जो अपने आप में एक रिकॉर्ड है। लगातार बढ़ रहे मामलों के लिए कोरोना के डबल म्यूटेंट वायरस को जिम्मेदार माना जा रहा है, जो 10 राज्यों में अब तेजी से फैल रहा है। इसलिए आज हम आपको इस वायरस के नए अवतार से सावधान करेंगे। साथ ही आपको इस वायरस की नई टूल किट के बारे में बताएंगे और ये टूल किट आपको हमेशा अपने साथ तैयार रखनी है। ये आपके घर में हमेशा तैयार रहनी चाहिए। इसलिए आज आप पेन और पेपर लेकर बैठिएगा ताकि आप इस टूल किट के बारे में नोट्स बना सकें। इसके बाद हम आपको एक ऐसी खबर के बारे में बताएंगे जिसका असर 172 दिनों के बाद हुआ है। यह खबर कतर में फंसे उस भारतीय शादीशुदा जोड़े की है जिसे ड्रग्स की तस्करी के आरोप में वहां की अदालत ने 10 साल जेल की सजा सुनाई थी। लेकिन अब ये पति पत्नी भारत वापस लौट आए हैं। आपको याद होगा 26 अक्टूबर को पिछले साल हमने डीएनए में आपको ये खबर दिखाई थी। उसके बाद हमने ये मुहिम चलाई थी कि इन्हें इंसाफ दिया जाए। तब हमने आपको बताया था कि कैसे इस पति पत्नी की एक करीबी रिश्तेदार ने उन्हें झांसा दिया, उनकी हनीमून ट्रिप को स्पॉन्सर करके उन्हें लालच दिया और उन्हें बिना बताए उनसे ड्रग्स की तस्करी करवा ली। और जब यह मामला खुला तो एनसीबी ने इसकी जांच शुरू की। वैसे तो इस तरह की खबरें अखबारों और न्यूज चैनल्स में कहीं नीचे दब जाती हैं, लेकिन इस मामले में हमने मुहिम शुरू की थी और अब इस पति पत्नी को इंसाफ मिल गया है। इसलिए आज एक बार फिर इस खबर को आपको दिखाने का दिन है और ये खबर हमें खुशी देती है, बहुत संतोष देती है। और आखिर में हम आपको थार के रेगिस्तानी इलाकों में लेकर चलेंगे, जहां सूरज की तपन में हमारे देश के जवान शौर्य का लोहा पिघला रहे हैं। वैसे तो इस समय सीमा पर शांति है, लेकिन सेना में कहा जाता है कि शांति काल ही युद्ध की तैयारी और समीक्षा के लिए सबसे अच्छा समय होता है। इसलिए आज हम आपको सेना की इस नई तैयारी के बारे में बताएंगे, वहीं पर ले जाकर। लेकिन सबसे पहले आज की तमाम बड़ी खबरें नॉनस्टॉप न्यूज में। देश में कोरोना का संक्रमण लगातार बढ़ रहा है। लगातार दूसरे दिन देश में कोरोना मरीजों की संख्या 2 लाख के पार पहुंची। पिछले 24 घंटे में देश में कोरोना के 2,17,353 नए मरीज मिले, जबकि संक्रमण से 1,185 लोगों की मौत हुई। देश में अब कोरोना के एक्टिव केस की संख्या बढ़कर 15,69,723 हो गई है। देश भर में अब तक 11,70,96,037 लोगों का वैक्सीनेशन हो चुका है। दुनिया में सबसे तेज टीकाकरण अगर कहीं पर हुआ है तो वो भारत में हुआ है। मुझे विश्वास है कि मोदी जी के नेतृत्व में हम स्थिति पर कंट्रोल कर लेंगे और ये लड़ाई में भी विजयी होंगे। वहीं स्वास्थ्य मंत्रालय के मुताबिक देश में कोरोना का यूके वेरिएंट ज्यादा मिला है। ये बात जीनोम सीक्वेंसिंग में सामने आई है। स्वास्थ्य मंत्री डॉक्टर हर्षवर्धन ने आज दिल्ली के एम्स में तैयारियों का जायजा लिया और डॉक्टरों से चर्चा की। यहाँ ट्रॉमा सेंटर में लगभग जो हमारे कोविड के बेड्स हैं वो उनकी संख्या है 266। यहाँ पर फिलहाल 70 और बेड इंक्रीज करने के लिए निर्णय लिया है। सीबीएसई के बाद अब आईसीएसई बोर्ड ने भी 10वीं और 12वीं की परीक्षाओं को टाल दिया है। 4 मई से शुरू होने वाली परीक्षाओं की नई तारीखों पर फैसला जून में होगा। कोरोना के बढ़ते मामलों को देखते हुए थल सेना की कमांडर्स कॉन्फ्रेंस को भी रद्द कर दिया गया है।
दिल्ली में कोरोना के मामले ने सभी रिकॉर्ड को तोड़ दिया है। बीते 24 घंटे में कोरोना संक्रमण के कुल 19,486 नए केस सामने आए हैं। इस दौरान दिल्ली में एक दिन में कोरोना से सबसे ज्यादा रिकॉर्ड 141 मौतें हुई हैं। इससे पहले 18 नवंबर को 131 मरीजों की मौत दिल्ली में सबसे ज्यादा थी। दिल्ली में एक्टिव मामलों का रिकॉर्ड भी टूटा। दिल्ली में 61,005 कोरोना के एक्टिव मरीज हैं। दिल्ली में आज रात 10 बजे से वीकेंड कर्फ्यू लगाया जाएगा। दिल्ली में ये वीकेंड कर्फ्यू आज रात 10 बजे से सोमवार सुबह 5 बजे तक जारी रहेगा। इस दौरान सभी शॉपिंग मॉल, जिम, स्पा, ऑडिटोरियम, असेंबली हॉल, एंटरटेनमेंट पार्क बंद रहेंगे। शनिवार और रविवार को मेट्रो ट्रेन सभी लाइनों पर चलेंगी, लेकिन 15 मिनट के अंतर पर उपलब्ध होंगी। साथ ही सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं से जुड़े लोग और वही सफर कर पाएंगे जिन्हें ई पास जारी किया गया है। जब तक वो ये नहीं साबित कर देता कि वो एसेंशियल सर्विसेज के लिए या एसेंशियल गुड्स के लिए वो जा रहा है, तब तक उसको जाने नहीं दिया जाएगा और ऐसे में वायलेशन के लिए उसे अरेस्ट भी किया जा सकता है, केस भी रजिस्टर किया जाएगा। कोरोना के बढ़ते संक्रमण को देखते हुए यूपी सरकार ने राज्य में रविवार को लॉकडाउन लगाने का फैसला किया है। इस दौरान सिर्फ इमरजेंसी सेवाओं की इजाजत होगी। साप्ताहिक बंदी के दौरान स्वच्छता और सैनिटाइजेशन किया जाएगा। वहीं मास्क नहीं लगाने वाले पर 1,000 रुपए का जुर्माना किया जाएगा। दूसरी बार बिना मास्क के पकड़े जाने पर 10,000 रुपए जुर्माना देना होगा। आज मुख्यमंत्री जी ने ये भी घोषणा की है कि यदि मास्क नहीं लगाया जाएगा तो भारी जुर्माना किया जाएगा। रेलवे स्टेशन में जो लोग उतर रहे हैं उनको मास्क पहनना जरूरी है। बीते 24 घंटे में यूपी में 27,426 नए केस आए हैं और 103 लोगों की मौत हुई है। सबसे ज्यादा 6,598 नए मामले लखनऊ में देखने को मिले हैं। बढ़ते संक्रमण को देखते हुए 108 की आधी एम्बुलेंस सिर्फ कोरोना मरीजों के लिए आरक्षित कर दी गई है। मेडिकल ग्रेड ऑक्सीजन की आपूर्ति सुनिश्चित करने को लेकर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज समीक्षा बैठक की। पीएम मोदी ने देश के 12 सबसे ज्यादा प्रभावित राज्यों में अगले 15 दिन तक ऑक्सीजन की सप्लाई और खपत की समीक्षा की। बैठक के बाद केंद्र सरकार ने देश में ऑक्सीजन का उत्पादन बढ़ाने के आदेश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने भी ऑक्सीजन सप्लाई को लेकर सभी राज्यों को चिट्ठी लिखी है। गृह मंत्रालय ने कहा है कि लॉकडाउन या कर्फ्यू के दौरान मेडिकल ऑक्सीजन की सप्लाई पर कोई पाबंदी न हो। एक राज्य से दूसरे राज्य में ऑक्सीजन ले जाने वाली गाड़ियों पर किसी तरह की रोक न लगाई जाए। देश में मेडिकल ऑक्सीजन की कोई कमी न हो, इसके लिए गुरुवार को 50,000 मीट्रिक टन ऑक्सीजन को विदेश से आयात करने की मंजूरी मिल चुकी है। वहीं भारत को इस महीने के अंत तक रूस की स्पुतनिक 5 वैक्सीन की 5 करोड़ डोज मिलने की उम्मीद है। इसी हफ्ते भारत ने स्पुतनिक 5 को मंजूरी दी है। केंद्रीय सूचना प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। उन्होंने ट्वीट कर खुद के संक्रमित होने की जानकारी दी है। वहीं कर्नाटक के मुख्यमंत्री बीएस येदियुरप्पा भी कोरोना संक्रमित हो गए हैं। इसके अलावा पूर्व केंद्रीय मंत्री हरसिमरत कौर बादल और कांग्रेस के प्रवक्ता रणदीप सुरजेवाला भी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। सीबीआई के पूर्व डायरेक्टर रंजीत सिन्हा की कोरोना से मौत हो गई। वो कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। रंजीत सिन्हा 2012 से 2014 के बीच सीबीआई डायरेक्टर रहे। चुनाव आयोग ने पश्चिम बंगाल में चुनाव प्रचार के लिए नए नियम जारी किए हैं। इनके मुताबिक बाकी बचे चरणों के लिए पश्चिम बंगाल में अब शाम 7 बजे से सुबह 10 बजे तक प्रचार नहीं होगा। बाकी 3 चरणों के लिए चुनाव प्रचार 72 घंटे पहले खत्म होगा। साथ ही रैली में आने वालों को मास्क, सैनिटाइजर देना होगा। मास्क और सैनिटाइजर चुनावी खर्च से खरीदे जाएंगे। इसे देखते हुए कल प्रधानमंत्री मोदी की आसनसोल और गंगारामपुर में होने वाली रैलियों में कोविड गाइडलाइंस के पालन की बात कही गई है। इससे पहले कोलकाता में चुनाव आयोग ने सर्वदलीय बैठक की। इस बैठक में टीएमसी ने बाकी चरणों के चुनाव को एक साथ कराने की मांग की। वहीं बीजेपी ने कोविड प्रोटोकॉल के साथ 8 चरणों में ही चुनाव जारी रखने की बात कही। 5 चरणों के चुनाव का अर्थ है कि 61% विधानसभाओं का चुनाव संपन्न हो जाएगा। केवल 1/3 से कम भाग का चुनाव पश्चिम बंगाल में शेष रह जाएगा। इसलिए उन 3 चरणों का भी कोविड के प्रोटोकॉल का पालन करते हुए चुनाव कराया जाए। बंगाल में चुनाव के 5वें चरण में कल 45 सीटों पर वोटिंग होगी। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर राज्य में कोरोना संक्रमण फैलाने का आरोप लगाया। ममता बनर्जी ने बाहरी का मुद्दा उठाते हुए कहा कि दूसरे राज्यों से चुनाव प्रचार और मंच बनाने के लिए आए लोग बंगाल में कोरोना फैला रहे हैं। नरेंद्र मोदी एखाने मीटिंग होच्छे, বাইরে থেকে 1000 লোক এসে প্যান্ডেল করছে, সব হোটেলে হোটেল ভর্তি, গেস্ট হাউস ভর্তি, সমস্ত বহিরাগত গুন্ডারা বসে আছে। কার কোভিড হয়েছে না হয়েছে কি করে জানবো?
वायनाड से कांग्रेस सांसद राहुल गांधी ने देश में बढ़ते कोरोना संक्रमण को लेकर मोदी सरकार पर सवाल उठाए और केंद्र की नीतियों को जिम्मेदार बताया। केंद्र सरकार की कोविड रणनीति स्टेज 1 तुगलकी लॉकडाउन लगाओ, स्टेज 2 घंटी बजाओ, स्टेज 3 प्रभु के गुण गाओ। विपक्ष की सियासत पर सरकार की तरफ से केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कड़ी प्रतिक्रिया दी। दिक्कत यह है कि कुछ लोग इस पैंडेमिक के सलूशन का हिस्सा बनने के बजाय पॉलिटिकल पोल्यूशन का किस्सा बनते जा रहे हैं। Presenting V News app available on Google Play and App Store. Download it now.